हेलो 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 हेलो, माइक चेक 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 चेक। हेलो माइक चेक। चेक माइक। चलो बेटा, बच्चों अब ध्यान देना बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों, इधर ऑफलाइन वाले बच्चों, सब बहादुर बच्चे रेडी? अच्छा, आज बैच आप लोगों की मर्ज कर दी क्या बेटा? ओके। अब मेरे को एक अभी सारे बच्चे, ये सारे बच्चे अभी नीचे मिले थे मेरे को। और कितने लेक्चर हो गए बेटा अभी तक, अभी आपके आज? दो। बच्चों के दिमाग में ही कंफ्यूजन था कि सर आप आगे का पढ़ाएंगे या पहले जो छूटा वो बच्चों का है वो रिपीट कराएंगे। तो मेरे को ये बताओ बेटा, आज चूंकि अचानक से बैच मर्ज हुई है तो थोड़ा सा प्लानिंग नहीं रखा था मैंने। अब या तो दो तरीके हैं। जो बच्चे आज से इस बैच में नए मर्ज हुए हैं, है ना, जो नई बैच वाले बच्चे मर्ज हुए, उन बच्चों का जो बचा हुआ है टाइप्स ऑफ कंपनी, क्योंकि मैंने कंपनी की डेफिनेशन करा दी थी कल आपको, याद है? कंपनी की डेफिनेशन करा दी थी बच्चा लोग। और उसके बाद मेरे को पढ़ाना है टाइप्स ऑफ कंपनी, और टाइप्स ऑफ कंपनी इन बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं। तो या तो मैं टाइप्स ऑफ कंपनी अभी पढ़ाऊं या टाइप्स ऑफ कंपनी आगे भी पढ़ा सकता हूं। तो बाकी टीचर ने रिपीट करा है या नया पढ़ाया है? रिपीट ही करा है बच्चा। तो फिर ये सारे बच्चे जो हैं इनका पढ़ा हुआ है, तो फिर ये बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, चलो घूमने दो उनको, है ना। मेरी बाकी बैचेस, बाकी टीचर ने भी रिपीट करा क्या बेटा? ठीक है, फिर मैं रिपीट ही करा देता हूँ, है ना बच्चों। उनके लिए रिपीट है, आपके लिए फ्रेश है। हाँ, चलिए बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों रेडी बेटा? ऑनलाइन टीम, ऑफलाइन वाले बच्चों, सब बच्चे रेडी? बहादुर बच्चों सुनना। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करें बेटा स्टार्ट। बच्चों, कल के लेक्चर तक मैंने, सबसे पहले लेक्चर में तो बेटा आप लोगों को मैंने सीए प्रोफेशन का इंपॉर्टेंस बताया था। यानी अभी तक दो लेक्चर अपने हो चुके हैं। एक लेक्चर में तो मैंने सीए प्रोफेशन का इंपॉर्टेंस बताया था बेटा आपको। उसके बाद मैंने सीए प्रोफेशन में जिस तरह से आप लोगों को डराया जाता है, उस डर को दूर करने में आपकी मदद करने की कोशिश की थी। देन फिर मैंने कंपनी का फॉर्मेट क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताया था, और उसके लिए लॉजिक दिया था MMR वाला। ठीक, इसके बाद बच्चों फिर मैंने आप लोगों को कंपनी की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें सामान्य बोलचाल की डेफिनेशन बताई थी बेटा। और बोलचाल की डेफिनेशन के बाद फिर मैं डेफिनेशन लेके आया था कंपनी एक्ट की। फिर जस्टिस हैने की डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे। बोलो, क्या जस्टिस हैने तक की डेफिनेशन सब बच्चों को क्लियर? इधर बच्चा लोग, जस्टिस हैने की डेफिनेशन क्लियर बच्चों? यहां तक मैं समझा चुका था। ओके बेटा, अब यहां से मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं। कुछ बच्चों का शायद ये जो पढ़ा हुआ पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा बेटा, है ना। चलो लिखिए बेटा, अगला पॉइंट लिखिएगा, टाइप्स ऑफ कंपनी।
ऑनलाइन पर जयश्री आपने आज से बैच ज्वाइन की, कोई बात नहीं बेटा, कॉमर्स स्टूडेंट है जयश्री आप। ओके बेटा, ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, नॉन कॉमर्स है ना बेटा। बच्चों अभी तक तो मैं कंपनी की बेसिक डेफिनेशन बता रहा था, अब मैं बात करने जा रहा हूं अलग अलग कैटेगरी की कंपनी। और अलग अलग कैटेगरी की कंपनी में सबसे पहली कैटेगरी आता है गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। ओके बेटा, अब सरकारी कंपनी किसको बोलते बच्चों, वो सुनना। सॉरी बच्चों, ये ऐसी कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड तो होती है, कंपनी एक्ट 2013 में ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है। अब कंपनी जैसी रजिस्टर्ड होती है, कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है। कंपनी को फंड्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए कंपनी क्या इशू करेगी, शेयर्स। और शेयर इशू करने के लिए कंपनी अपना एक विज्ञापन देती है, उस विज्ञापन को नाम देते बेटा हम प्रोस्पेक्टस, यानी प्रविवरण। ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट है बेटा। ये बच्चों जो प्रोस्पेक्टस होता है ना बेटा, इसमें कंपनी अपनी पूरी प्लानिंग, कंपनी की वर्तमान स्थिति, कंपनी के डायरेक्टर लोगों की स्थिति, ये सारी बातें हम लिखते हैं ताकि लोग हमारी कंपनी के संबंध में जान सके। और हम लोगों को बोलते हैं आप हमारी कंपनी के शेयर के लिए आवेदन करिए। तो एक हम विज्ञापन निकालते हैं बच्चों, और इसके बाद पब्लिक हमारे शेयर परचेस करेगी। अब सुनना बेटा, मान लो जैसी इसने अपना विज्ञापन निकाला, और मान लो ये सरकार गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को दिखाई देता अरे यार ये एक नई कंपनी आ रही है, और ये कंपनी तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी, इस कंपनी का प्राइवेट लोगों के हाथ में रहना मुश्किल है, बहुत देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ये बहुत बड़ा काम करने वाली कंपनी है, इस पे सरकार का कब्जा होना जरूरी। जैसे एग्जांपल लो, अभी भारत पाकिस्तान जो युद्ध वाली स्थिति थी, आपने देखा होगा कि युद्ध, आजकल सैनिकों की संख्या उनके 5 लाख अपने 20 लाख, इससे नहीं लड़ी जाती। आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड युद्ध हो गया, तकनीक बेस्ड युद्ध हो गया। अब इसे में हम लोगों के जो राफेल और आकाश जो मिसाइल है जिसने सटीक अटैक किया, यानी अमेरिका और पूरी दुनिया इस बात में आश्चर्यचकित कर गई कि यार कितनी पिन पॉइंटेड अटैक, कि सब ये अगर टेररिस्ट कैंप है तो ये बिल्डिंग पे ही हमला हुआ, आसपास की बिल्डिंग है नहीं। तो आज की तारीख में जो ये जो है सब चीजें टेक्नोलॉजी बेस हो गई। अब हिंदुस्तान ने राफेल यूज किए, अब बताओ राफेल हम फ्रांस की कंपनी से खरीदते। अब इसी तरह से मान लो ये जो कंपनी बनी ना भाई, ये कंपनी इसी तरह से राफेल की तरह ही फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है। भारत सरकार तो नहीं बनाएगी, कंपनी ही बनाएगी भाई। और ये कंपनी मान लो इस तरह से फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है। अब भारत सरकार को डर ये है कि इसने अगर शेयर पब्लिक में इशू कर दिया, पब्लिक से पैसा ले लिया, और ये कंपनी फिर अपने मुनाफे के लिए तो क्या करेगी, जो हथियार बनाएगी, जो आर्म्स एंड एम्युनिशन बनाएगी, ऐसे लोगों को भी बेच सकती है जो कि देश का नुकसान कर सकते हैं। तो इस कंपनी पे सरकार का कब्जा होना जरूरी है। या हो सकता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, सरकार को डर है यार ये इलेक्ट्रिसिटी लोगों को बेचेगी और मनमाने रेट में बेचेगी, तो इसे कि इसमें चुनाव में ऊपर नीचे हो जाते हैं। या मान लो ये पेट्रोलियम कंपनी है, पेट्रोल के भाव इसने मनमाने कर दिए, तो ऐसे केस में पूरे देश में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति आगे पीछे हो जाता है।
सरकार चाहती इस पे कंट्रोल करे, और सरकार इस पर कंट्रोल करना चाहती तो सरकार क्या करती है, ये कंपनी जब शेयर इशू करने के लिए पब्लिक में आती है तो सरकार भी शामिल हो जाती है, और सरकार इसकी पेडअप कैपिटल का 51% या इससे ज्यादा हिस्सा ले लेती है। कौन ले लेती है? सरकार। अब सरकार में कौन? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, या एक से ज्यादा राज्य सरकारें। जैसे हो सकता है ये कंपनी आ रही है पावर कंपनी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी, बराबर बेटा। और अगर ये कंपनी पावर कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी तो सरकार को डर यह है कि ये कंपनी कहीं मनमाने रेट में पावर सप्लाई ना करे। अब इसी केस में एमपी गवर्नमेंट इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहती है, एमपी में पावर सप्लाई करेगी, तो एमपी गवर्नमेंट इसके 51% शेयर खरीद ले, या एमपी ने 20% खरीदे, राजस्थान ने 30% खरीदे, महाराष्ट्र ने 10% खरीद लिए, तो भी ये कंपनी कौन सी कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी कोई कंपनी बनी, पेट्रोलियम कंपनी है, सरकार उस पर कब्जा करना चाहती है, तो 10% केंद्र सरकार ने ले लिए, 10% बिहार गवर्नमेंट ने ले लिए, 10% महाराष्ट्र, 20% झारखंड, ऐसे करके 51 से ज्यादा हो गए, तो फिर ये कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी भाई? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, कि सरकारी पैसा लगाए। अच्छा चलो बताओ, अब इस गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करेगा? तो भैया ऑडिट तो सीए ही करेगा। सीए कौन? जो कि आईसीएआई का स्टूडेंट नहीं है। कहां गया बच्चा? तुषार कहां गया? कहां है तुषार? हाँ, फालतू खुश मत हो, अभी ऑडिट नहीं कर सकते हो। ऑडिट कौन कर सकता है? जो आईसीएआई का मेंबर है। हाँ, पास वाले बच्चे क्या नाम था आपका? आर्यन। आर्यन, आर्यन ना? उधर कुछ और बताया था यार। हाँ तो गलत बात है यार, ऐसा थोड़ी है उस क्लास में नाम अलग, इधर नाम अलग, ऐसा थोड़ी है, सही तरीका नहीं है। हाँ, ये कोई पुलिस स्टेशन थोड़ी है जो अलग अलग नाम बताते जाओगे आप, एक ही नाम से पहचान होनी चाहिए, बराबर बेटा? मजाक कर रहे हैं। वो तुषार को देखो, वो तुषार जो है पिछले 10 साल से सी फाउंडेशन के अंदर तुषार ही नाम बोलता है। चलो आर्यन, मजाक कर रहे हैं। हाँ चलो सुनो बच्चों, जो आईसीएआई का मेंबर है, मतलब सीए क्लियर करने के बाद आपको आईसीएआई की मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और जब आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको मेंबरशिप नंबर मिलता है। अब जैसे तुषार जैसे लोग, वो और कौन बनता था यार, भूल नाम। हाँ, कहाँ गया वो आकाश? बेटा अभी पाकिस्तान की हालत खराब है वो आकाश मिसाइल के कारण। हाँ, बहुत परफेक्ट जवाब दिया अपनी आकाश मिसाइल ने, बिल्कुल। अब बताओ, ये आकाश, ये आकाश भी सीए बन गए, बराबर ना? अब इनको मेंबरशिप नंबर मिला, इनको मेंबरशिप नंबर मिला 9211 420। जब भी साइन करते ना तो 9211 420 लिखते हैं मेंबरशिप नंबर। अब इनकी पहचान ही है, गांव में भी इसी काम किया, 9211 420, पूरा गांव इनको 9211 420 के नाम से पहचानता है। चलो चलो फालतू बात, बोर्ड पे देखो, बोलो गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन बोलो। सेक्शन 245। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलेंगे? ये कंपनी कंपनी एक्ट के अंदर ही बनती है। बस ये अब जब अपने शेयर इशू करने जाती है ना, और अगर सरकारों को लगता है कि कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बिजनेस करेगी या बिजनेस को ऑपरेट करेगी वो देश के हित में और पब्लिक के हित में है कि सरकार का इस पे नियंत्रण रहे, तो ठीक है ना भाई,
जब कंपनी शेयर इशू करने जाती है तो सरकार भी शेयर खरीद ले। कितने शेयर खरीद ले? 51% या उससे ज्यादा शेयर खरीद ले। कौन खरीद ले? या तो अकेले केंद्र सरकार खरीद ले, या अकेले कोई एक राज्य सरकार खरीद ले, या दो से ज्यादा राज्य सरकारें मिलकर खरीद ले, या कुछ केंद्र सरकार खरीद ले, कुछ दो से ज्यादा राज्य सरकार मिलकर खरीद ले। और अगर किसी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर सरकार के द्वारा खरीद लिए गए हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर उस कंपनी को हम नाम देते हैं गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। इसका ऑडिट कौन करेगा? ICAI का मेंबर। पक्का बच्चा? चलो नेक्स्ट कंपनी। ये सब नोट्स में दूंगा बेटा। हाँ, अब तो बस नाम लिख के रख लो कौन कौन से पॉइंट मैंने पढ़ाए। अभी कौन सा पॉइंट पढ़ाया बेटा मैंने? गवर्नमेंट कंपनी। अब लिखना बेटा फॉरेन कंपनी। विदेशी कंपनी। लिखा बच्चा लोग? चलो अब फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे वो सुनना। हाँ, ये हमारा देश भारत, इंडिया, और ये हमारे सामने छोटा सा देश अमेरिका। छोटा नहीं भाई, अपने से शायद 5 गुना 6 गुना जमीन है उसके पास। पॉपुलेशन में अपन आ गए तो क्या हो गया? हाँ मतलब फैक्ट तो एरिया बहुत है ना बेटा उनके पास, जियोग्राफी ज्यादा है। ठीक है, बट अपने लिए तो छोटा कंट्री। चलो अब सुनना बेटा, याद करो मैंने बताया था इंडियन कंपनी तो हम उसको बोलते हैं जो इंडिया के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। ये हमारा कंपनी एक्ट है। फॉरेन कंपनी हम उसको बोलते हैं जो भारत के बाहर रजिस्टर्ड हुई। कहां रजिस्टर्ड हुई बेटा? अब भारत के बाहर कंपनी रजिस्टर्ड हुई, बराबर। अब भारत के बाहर तो भैया भारत तो एक देश है, आज की तारीख में लगभग मोटा मोटा तौर पे 200 और भी अन्य कंट्रियां हैं, और बाकी कंपनी दूसरी कंट्री में रजिस्टर्ड, तो हमें कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, दिक्कत नहीं। लेकिन लेना देना तब होता है जब ये कंपनी रजिस्टर्ड तो भारत के बाहर हुई, बनी तो भारत के बाहर, अस्तित्व में तो भारत के बाहर आई, लेकिन ये कंपनी किसी न किसी रूप में हिंदुस्तान में अगर बिजनेस करती है, ये हिंदुस्तान की जो सरजमी है इस पर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये न किसी रूप में भारत की सरजमी पर व्यापार करती है, तो भारत सरकार को इस कंपनी पर कंट्रोल जरूरी है। इसे भारत सरकार ऐसी कंपनी को सेक्शन 2 सेक्शन 42 के अंदर बोलती है फॉरेन कंपनी। और आप फॉरेन में क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कितना काम कर रहे हो, उससे कितना मुनाफा कमा रहे हो, उस पर टैक्स वगैरह तो भारत सरकार को देना पड़ेगा। आप अमेरिका में रजिस्टर्ड हो, लेकिन ये जो भारतीय सरजमी है, जो भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरी भारत की सीमा बताई गई है कि सभी भारत की सीमा है, तो ये जो लैंड मास है ये हमारा भारत है। और यहां अगर कोई भी विदेशी कंपनी किसी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी करेगी तो उस पर टैक्सेशन, उसका हिसाब किताब हम लेंगे। और यही नहीं, ये जो भारत है इसकी जो लैंड मास मतलब जमीन, उसके बाद इसकी समुद्री सीमा, 3 तरफ से भारत जो है समुद्र से घिरा है, तो हमारी समुद्री सीमा है 22 नॉटिकल माइल तक, जो फाइनल में पढ़ोगे अभी बस सुन लो, वो भी भारत है। ये ऊपर का एयर स्पेस ये भी भारत है।
और कोई भी फॉरेन कंपनी यहां पर आके अगर पैसा कमाने की कोशिश करेगी तो टैक्स और हिसाब किताब तो हमें देना पड़ेगा। जैसे मान लो आईपीएल का फाइनल मैच चल रहा है और मान लो कोई फॉरेन कंपनी अपने 25-30 हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसका लोगो बनाती है, डिजाइन बनाती है हवा में ही, और सारे जो दर्शक ये देख रहे हैं ताकि उस कंपनी का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका प्रमोशन हो रहा है। आप कमर्शियल एक्टिविटी तो भारत के अंदर कर रहे हो ना, टैक्स देना पड़ेगा। बराबर बेटा? तो फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे? देखो बिल्कुल क्लियर, हाँ ये देखना, फॉरेन कंपनी means any company or body corporated incorporate outside India। बोलो, बनी कहां पर है? भारत के बाहर, बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस किसी न किसी रूप में बिजनेस का कर रही वो, या तो इटसेल्फ कंपनी खुद या अपने एजेंट के माध्यम से। या तो कंपनी खुद बिजनेस कर रही या फिर एजेंट के माध्यम से हिंदुस्तान में बिजनेस कर रही। या तो फिजिकली, फिजिकली मतलब कंपनी फिजिकली इंडिया में मौजूद है, जैसे इंडिया में ब्रांच डाल के, ब्रांच ऑफिस वगैरह डाल के, या ई कॉमर्स से, मतलब कंपनी की कोई बिल्डिंग नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस चला रहे हैं हिंदुस्तान में, है ना बेटा? बोलो, नाम बोलो ऐसी कोई कंपनी। यूट्यूब है, हाँ हाँ बच्चा, इंस्टाग्राम है, और बोलो और बोलो, हाँ हाँ सही, आप जानते हो, हाँ गूगल है। सोनी तो क्या बेटा, उसकी कई सारे ऑफिस दिखते हैं ना, शोरूम दिखते हैं ना बेटा अपने को, है ना? उसके तो शोरूम दिखते हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं? देखो फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे? जो बनी भारत के बाहर लेकिन बिजनेस भारत में कर रही है, या तो कंपनी खुद या अपने एजेंट के माध्यम से, या तो फिजिकली प्रेजेंट हो गए या ऑनलाइन। और कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां पर से कि आप माल परचेस कर लेते हो और वो हिंदुस्तान के इन ग्राहकों के साथ चिटिंग नहीं कर सकती है, इसमें उन पे कंट्रोल जरूरी है। तो बोलो ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे बेटा अपन? फॉरेन कंपनी। और सुनो, कंपनी कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन एनी मैनर इन इंडिया, भारत में किसी भी रूप में बिजनेस करते हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, सुनो, कल से कोई एक अमेरिका की कंपनी है और वो भारत में खदानों से कच्चा तेल निकाल निकाल के यहां से ट्रकों में शिप के माध्यम से भर भर के लेके जाती है, और अब वो बोलती है, बोले भैया भारत से तो खदानों से हम कच्चा तेल निकाल निकाल के लेके जा रहे हैं, हम तो अमेरिका में लेके जाते हैं, उसकी रिफाइनिंग वहीं करते हैं, प्रोसेसिंग वहीं करते हैं, पेट्रोल डीजल बनता वो भी वहीं बेचते हैं, भारत का क्या योगदान, भारत से तो हमने सिर्फ कच्चा सामग्री लिया। अरे भैया किसी भी रूप में भारत के संसाधनों को यूज करोगे तो टैक्स हिंदुस्तान में लगना। पूरे पे नहीं मांगेंगे लेकिन जितना भारत में आपने एक्टिविटी करा उतने पे मांगेंगे। एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं, मान लो अमेरिका की कोई कार बनाने वाली कंपनी, अब वो कार बनाती है अमेरिका के अंदर, बेचती भी अमेरिका में। ये अब कार के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे पार्ट्स बनते हैं, टायर ट्यूब, जिसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। तो अब अमेरिका के अंदर तो लेबर महंगा पड़ता है सब, इंडिया जैसी कंट्री में लेबर सस्ता मिल जाता है। वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इंडिया में अपनी एक ब्रांच डाल दी और यहां से छोटे मोटे ट्यूब, टायर ट्यूब, टूल बॉक्स, टूल किट, जिसमें कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगती है, वो सब यहां पर बना रही है और लेके अमेरिका जा रही है। अमेरिका में मेन कार में असेंबल कर देती है और कार बेच देती है। अब टैक्स इनसे मांगने जाओगे तो बोलेंगे साहब भारत का क्या योगदान, हमने तो कार बनी अमेरिका में, बेची अमेरिका में, भारत का कोई योगदान नहीं। भारत सरकार बोलती है रुको भाई, आपने एक कार पे 1 लाख का भी प्रॉफिट कमाया ना, हम पूरे 1 लाख पे टैक्स नहीं मांग रहे,
लेकिन उस कार को बनाने में हमारा योगदान अगर 5% है, 7% है, 2% है, 3% है, वो कितना प्रतिशत योगदान है, उतनी एक्टिविटी तो हिंदुस्तान में मानी जाएगी, उस पर टैक्स तो आपको हिंदुस्तान के अंदर देना पड़ेगा। हम पूरी कार खरीदने बेचने के पूरे पूरे मुनाफे पर टैक्स नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जितने कंपोनेंट, जितने पार्ट्स, जितने डिवाइसेस आपने हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किए हैं, उस पर तो टैक्स लेने का अधिकार हमारा बनता है। बोलो बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? बोलो बेटा, पहली कंपनी कौन सी बताई बच्चों मैंने? सेक्शन। दूसरी कंपनी फॉरेन कंपनी, सेक्शन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42। अब तीसरा एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी लिखो बेटा। अरे वाह, ऑनलाइन वाले बच्चों ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। एप्पल, नेटफ्लिक्स, टोयोटा, वेरी गुड। लिखना बेटा। हाँ, 1% कंपनी। सुनना बच्चों, अब सुनो बच्चों, ये जो अपना नया कंपनी एक्ट आया है, ये 2013 में आया। अब 2013 के पहले जो पुराना एक्ट था, उसमें ये कंसेप्ट ही नहीं था। कौन सा कंसेप्ट? ओ पी सी। ओपीसी का मतलब 1% कंपनी। ये कंसेप्ट ही नहीं था बेटा पुराने एक्ट में। समझे बच्चा लोग? अब ये कंसेप्ट नए एक्ट में आया, और नए एक्ट में गवर्नमेंट ने सेक्शन बना दिया। अब ओपीसी का मतलब क्या निकलेगा वो सुनना। सुनना बच्चों, अब ये कंपनी है, और मान लो ये कंपनी अपने मेमोरेंडम, जानते क्या बेटा मेमोरेंडम? मैंने बताया था ना बच्चों, कंपनी को बनाते समय उसका संविधान लिखते पहले अपन। मेमोरेंडम उसका संविधान होता बच्चों। कंपनी अपने मेमोरेंडम में एक वाक्य आता है जिसको नाम देते बेटा हम लाइबिलिटी क्लॉज। और उसके अंदर कंपनी कई बार ये लिख देती है कि सब हमारी कंपनी के 100% शेयर एक ही मेंबर के पास होंगे। हमारी कंपनी के 100% शेयर किसके पास होंगे? एक ही व्यक्ति के पास होंगे। तो ऐसे केस में इस कंपनी को क्या बोला जाएगा? ओ पी सी। कंपनी के सारे शेयर एक ही व्यक्ति के पास। अब 2 मिनट सुनना, क्या इस कंसेप्ट के आने से फायदा हुआ बच्चों? इस कंसेप्ट के आने से बहुत फायदा हुआ। कैसे बहुत फायदा हुआ सुनो। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो ये मिस्टर विराट कोहली, आकाश। विराट कोहली का नाम सुना होगा बेटा आकाश आपने? इंडिया के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। हाँ, क्रिकेट, वेरी गुड।
सुनना बच्चों, अब जो विराट कोहली है ना, अब बताओ, ये बंदा क्रिकेट से, इस बंदे ने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनी और अच्छा पैसा कमाया। वो पैसे से कई सारी प्रॉपर्टीज खरीदी, बैंकों के अंदर 100-200 करोड़ रुपए इनके पड़े रहे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इतना ये कमा लेते हैं। क्रिकेट ने इनको इतना दिया क्रिकेट ने तब है जब इनने क्रिकेट को सब कुछ दिया है, तब जाके तो क्रिकेट ने इनको इतना सम्मान दिया ना यार। आप सोचो ना यार, देखो कितना डेडिकेशन से काम करा। आपने सुना होगा कि जब विराट कोहली 16-17 साल की उम्र के थे और मैदान में मैच खेल रहे थे और उनको बताया जाता है कि उनके फादर की डेथ हो गई। अब सोचो यार, 16-17 साल की उम्र, मतलब आपकी उम्र से एक आधी साल छोटा ही बच्चा, सही ना? और एक आधी साल छोटा बच्चा, मतलब बोलो आज की तारीख में पिता का साया कितना आवश्यक होता है इस एज में बच्चों के लिए। एक बार बच्चे सेट हो जाए बात एक अलग है, या आज की तारीख में आपको आपके माता पिता बताएंगे, लेकिन अंदर अंदर उनके मन में कितने बड़े द्वंद्व चल रहे होते हैं कि यार कैसे भी करके मैं मेरे बच्चों को उनके पैर पे खड़ा कर दूं, इन्हें सेट कर दूं। उनको आपकी कमाई से, आपकी इनकम से चवन्नी का भी लालच नहीं, लेकिन उनके सेक्रीफाइस सोचो। अब आप सोचो, इस समय अगर अपन बात करें तो इस उम्र में पेरेंट्स का साया कितना इंपॉर्टेंट होता है। और विराट कोहली को बताया गया कि उनके फादर की डेथ हो गई। विराट कोहली फादर की डेड बॉडी के पास जाने के बजाय मैच पूरा खेलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था शायद, और उस मैच में उन्होंने अच्छा स्कोर भी करा, कुछ 90 समथिंग का कुछ स्कोर मारा था, 90 ना। हाँ, अब बताओ, उन्होंने क्रिकेट को इतना इंपॉर्टेंस दिया, तब जाके तो क्रिकेट ने उनको सब कुछ दिया है। सुनना बेटा, अब सुनो बेटा, आज विराट कोहली एक ब्रांड नेम बन गया, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। ये 200 इतनी प्रॉपर्टीज खरीद ली, 200 करोड़ इनके बैंक में पड़े। अब कोई इनको सजेशन देगा कि यार 200 करोड़ बैंक में पड़े तो आप एक काम करो, एक होटल चालू कर दो, 5 स्टार होटल बना दो। विराट के दिमाग में क्या आएगा, कितने लगेंगे 200 करोड़? बोले पैसा लगाने में दिक्कत नहीं, कल से अगर होटल नहीं चला और होटल में लॉस हो गया तो मेरी सारी संपत्तियां बिक जाएगी, क्योंकि मैं तो एकांकी व्यापारी के तौर पे चलूंगा और किसी दूसरे को जोड़ना मुश्किल है। तो विराट को समझाओ कि भैया क्यों आप अपने नाम पे, सोल प्रोप्राइटर के नाम पे होटल डालोगे, आप तो इसको बनाओ जी कंपनी। कितने चाहिएंगे कंपनी बनाने में? 200 करोड़। तो 200 करोड़ के सारे सारे शेयर विराट कोहली खरीद लेगा। अब ये होटल को चलने दो, कल से अगर ये होटल बंद भी हो गई तो विराट कोहली का नाम बर्बाद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विराट अलग है, कंपनी अलग है। वो कंपनी है ना बेटा, कल से घाटा भी हो गया, अगर खुद के नाम पे अगर होटल चलाता ना, अगर वो होटल नहीं चलता तो इसकी पर्सनल संपत्ति भी बिक जाती। यहां तो ऐसा नहीं होगा ना बच्चों। तो इसलिए आज की तारीख में 1% कंपनी का कंसेप्ट बहुत तेजी से आ गया। इसी, चलो और एग्जांपल लेते हैं, चलो चेंज करते हैं एग्जांपल। जैसे 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 किस बच्चे का एग्जांपल लें? कौन बच्चा अपनी मर्जी से तैयार है बताओ, नाम बोलो बेटा। पूनम। चलो तुषार वगैरह, आप खुश मत हो, देखो मजदूरों के एग्जाम्पल होंगे तो आपके एग्जाम्पल आएंगे। आकाश, मैं बात मजदूरी की कहां कर रहा हूं, है ना? हाँ, अब देखो इधर, ये पूनम नाम के सीए हैं। अब समझे क्यों आपका एग्जाम्पल, मतलब जुबान ले नहीं पा रही थी। अब देखो, पूनम नाम के आप सीए हैं और सीए के तौर पे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मान लो अच्छा बैंक बैलेंस भी है, प्रॉपर्टीज भी खरीद रखी। अब ये जो सीए हैं, अब बताओ, एक सीए क्लाइंट को अलग अलग प्रकार के बिजनेस बता देता, अलग अलग प्रकार के बिजनेस इस्टेब्लिश करने में मदद कर देता है। अब मान लो इनको लगा कि यार कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस बहुत अच्छा है, सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती कोल्ड स्टोरेज में, सरकार की तरफ से सब्सिडी में मिलती है, इनकम टैक्स भी जीरो हो जाता है, जीएसटी भी जीरो हो जाता है।
अब मान लो पूनम के दिमाग में आता है कि अपन एक काम करो, कोल्ड स्टोरेज डाल दो, कितने का डलेगा? 5 करोड़ का। बट पूनम के दिमाग में आएगा कि अगर मैं 5 करोड़ रुपए लगा के कोल्ड स्टोरेज डाल दूं और कल से कोल्ड स्टोरेज नहीं चला तो पूनम का नाम बदनाम होगा कि सीए नहीं कोल्ड स्टोरेज चला पाए, बराबर। और उस चक्कर में क्या होगा, इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी वो भी दाव पे लग जाएगी। तो पूनम, अब सीए लोग क्या करते हैं, आपकी पहचान सीए के काम से ना, तो आप तो सीए का काम करो ना, क्यों कोल्ड स्टोरेज चलाने जा रहे हो? आप तो एक काम करो, ये बना दो कंपनी, आपको इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो इसकी कैपिटल है 5 करोड़, तो 5 करोड़ के पूरे पूरे शेयर पूनम परचेस कर लें। अब लो, पूनम अलग है, कंपनी अलग है, कंपनी चलाती कोल्ड स्टोरेज, कल से कोल्ड स्टोरेज बंद भी हो गया तो पूनम के नाम पे कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, भैया वो तो कंपनी है, वो अलग में अलग। और आपकी रिस्क भी फिक्स है, नॉट मोर देन 5 करोड़। बोल बड़ा, क्या कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो इसको नाम क्या देंगे बेटा? 1OPC, मतलब बच्चों 1 पर्सन कंपनी। बोलो अभी तक मैंने कितनी कंपनी पढ़ी बच्चा? पहली सेक्शन बेटा 245, शाबाश। दूसरी बच्चा फॉरेन कंपनी सेक्शन, तीसरे नंबर पे 1 पर्सन कंपनी सेक्शन, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। अब लिखना बेटा, स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी। चलना बच्चों, अगेन ये जो कंपनी एक्ट 2013 बना, इसके पहले जो ओल्ड एक्ट था, पुराना जो कानून था, उसके अंदर बच्चों स्मॉल कंपनी की कोई डेफिनेशन नहीं थी, नॉट डिफाइंड। बराबर बेटा। अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन नहीं थी ना, तो दूसरे बहुत सारे कानून में दिक्कत आती, जैसे एक्साइज। अब एक्साइज में बोला जाता छोटी कंपनी पर एक्साइज नहीं लगेगा। अब छोटी कंपनी का मतलब क्या, पता ही नहीं। कस्टम, कस्टम बोलता है छोटी छोटी कंपनी को बढ़ावा देना चाहिए, तो छोटी कंपनी पर कस्टम नहीं लगेगा। अब छोटी कंपनी की डेफिनेशन है। जीएसटी या सर्विस टैक्स, बोले साहब छोटी कंपनी पे जीएसटी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, छोटी कंपनी की डेफिनेशन नहीं थी कंपनी एक्ट में। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बोलता है साहब छोटी कंपनी पर इनकम टैक्स में बहुत सारी छूट देंगे, रियायत देंगे, बट छोटी कंपनी की डेफिनेशन ही नहीं थी। तो फिर इन्होंने, एक्साइज ने अपने हिसाब से छोटी कंपनी का अलग डेफिनेशन बना दी, कस्टम ने अपने हिसाब से अपनी डेफिनेशन बना दी, सर्विस टैक्स में अपनी डेफिनेशन अलग, इनकम टैक्स में अलग। इन्हें हर एक्टर ने अपने अपने हिसाब से स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बना दी। नो, अब जो नया कंपनी एक्ट आया उसने स्मॉल कंपनी की सिस्टमेटिक डेफिनेशन दे दी। सेक्शन 2 सबसेक्शन, अब ये स्मॉल कंपनी हम तब बोलेंगे जब 3 कंडीशन पूरी हो। पहली शर्त,
कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। पब्लिक मतलब होता है सार्वजनिक। कौन सी कंपनी को छोड़कर बेटा? पब्लिक कंपनी को छोड़कर। अभी मैं बताऊंगा बच्चों, पब्लिक कंपनी अलग होती है और एक प्राइवेट अलग होती है। तो स्मॉल कंपनी है ना, जो पब्लिक कंपनी, वो कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी हो सकती है। इसका मतलब ये निकला, कौन सी कंपनी स्मॉल हो सकती है बच्चा? प्राइवेट कंपनी स्मॉल हो सकती है। दूसरी शर्त, उसकी कैपिटल, पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़। पेड अप कैपिटल कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा? 4 करोड़ से ज्यादा नहीं। बराबर बच्चों? टर्नओवर, टर्नओवर मतलब होता है एक तरह से सेल्स। टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चा लोग बताओ मेरे को, स्मॉल कंपनी के लिए कितनी शर्तें बच्चों? 3। आकाश, स्मॉल कंपनी के लिए कितनी शर्तें बेटा? 3। स्मॉल कंपनी के लिए कितनी शर्तें बेटा? 3। इनके गांव में इसी बोलते हैं 3। चलो, तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली बात, कंपनी कैसी होनी चाहिए? अदर देन, उल्टा सोचो, प्राइवेट होनी चाहिए इसका मतलब। यानी पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। कंपनी कैसी होनी चाहिए बच्चा? प्राइवेट। दूसरी बात, उसकी कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं। टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं। बोले तक क्लियर? तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। हाँ, अच्छा बच्चों, 4 करोड़ कैपिटल, कितनी कैपिटल? आजकल 4 करोड़ के महीने खत्म हो गए। मैं बोलता हूँ, इंदौर शहर के अंदर 4 करोड़ पूंजी का मतलब क्या निकलता? कुछ नहीं, मतलब नहीं। आज बताओ मेरे को, आज एक ढंग का मकान खरीदने जाओ, मकान मकान मकान, ढंग का मकान, जमीन से मकान, फ्लैट की, फ्लैट भी हो गए इतने कि अगर अच्छी लोकेशन ले रहे हो तो 4 करोड़ का मकान मिल रहा है सब, 3 करोड़ का, 2 करोड़ का मकान मिल रहा है। ये स्थिति है भाई। और व्यापार में 4 करोड़ पूंजी का, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। तो सरकार को पता है कि 4 करोड़, आज तो 4 करोड़ है, लेकिन थोड़े समय बाद 4 करोड़ बहुत कम दिखेगा। तो सरकार को ये पावर है कि वो 4 करोड़ को बढ़ा के कितना कर सकती है? 10 करोड़। अभी नहीं कराए, कर सकती है। कौन कर सकती है? सरकार। कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी 4 करोड़ के मतलब खत्म हो जाएंगे। जैसे आकाश, आज से 30 साल पहले इनके जमाने में 1000 रुपए के नोट की कीमत थी। 30 साल पहले की बात है। हाँ, 62 तो एज है आज उनकी। बराबर बेटा? तो आज इन्फ्लेशन के कारण रुपए की कीमत कम होती जा रही है बच्चों लोग। इससे सरकार चाहे तो 4 करोड़ को बढ़ा के कितना कर सकती है? नहीं, 4 को 10 कर सकती है। ओके। और ये 40 को, बोलो बोलो बोलो, दो नहीं यार, 100। दो कैसे? ये बच्चा बोला, नाम बोलो आपका। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नहीं तो सब बच्चे 100 के बजाय 2 क्यों सुने? चलो ठीक है। अब मेरे को बताओ, बोलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? 40 करोड़ को सरकार कितना कर सकती है? अभी करानी है बच्चा, लेकिन भविष्य में कर सकती है। चलो बताओ, स्मॉल कंपनी के लिए कितनी शर्त? 3। पहली शर्त, अदर देन पब्लिक कंपनी। सॉरी बेटा। दूसरी शर्त,
कैपिटल नॉट देन 4 करोड़। तीसरी शर्त, टर्नओवर नॉट देन 40। बोलो क्या तीनों कैटेगरी की कंपनी सब बच्चों को क्लियर है? ईमानदारी से चलो आज की सभा को विराम किया दिया जाए। बाकी बात बेटा हम कल के लेक्चर में करते हैं। तब तक सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।